अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आसिया विलेज फूड में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुदीने के शरबत की रेसिपी। गर्मियों में गर्मी का एहसास ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पुदीने का शरबत। ये शरबत मैदे की जलन, सीने की तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन है। गर्मियों में लू से बचाता है और जिस्म को ठंडा रखता है और गर्मी के एहसास को कम करता है और बहुत लो बजट रेसिपी है। चला हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 अदद पुदीने की गड्डी ली है और गड्डी लेते वक्त पुदीने की इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि पुदीना फ्रेश हो और देसी पुदीना होता है वो लीजिएगा, जिसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं ना वीवर्स, वाला लीजिएगा। अब इसके देखिए मैं इस तरीके से पत्तियां अलग कर लूँगी और डंडी नहीं डालूँगी। आप इस पुदीने के शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि पुदीने का शरबत गर्मी के एहसास को भी कम करता है और बदन को ठंडा रखता है। अभी देखिए मैंने 3 गड्डी को इस तरीके से पत्तियां अलग कर ली हैं। उसको 3 दफ़ा मैंने पानी से अच्छे से वॉश किया है ताकि इसके अंदर जो गर्द डस्ट मिट्टी होती है वो निकल जाए। अब मैं इसे मिक्सी जार में डालकर 1 कप पानी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कि बिल्कुल ये एक बारीक सा पेस्ट बन जाए। पुदीने को ग्राइंड करके इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम तक मलंगे की तरफ आते हैं। 1 टीस्पून फालूदा लिए है, इसे मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। फालूदे की तासीर ठंडी होती है, ये भी हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी और पुदीने को भी ग्राइंड करने के लिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी का डाला था। टोटल हमको 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी का भी इस्तेमाल मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम इस्तेमाल की है शीरा बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा मिकदार पे शरबत बनाना चाहते हैं तो आप इन सब की क्वांटिटी डबल कर लीजिए और ये शरबत बनाकर आप पूरे साल के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब कोई मेहमान आए या जब भी आपका दिल चाहे आप इसमें पानी में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही टेस्टी हाज़मेदार शरबत बनके तैयार होगा और उसका टेस्ट आपको बाज़ार के केमिकल वाले शरबत से लाख दर्जा बेहतर और अच्छा मिलेगा। आप इसे जब बनाएंगे तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे, इतना ज़ायकेदार शरबत तैयार होगा। अभी देखें चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और शीरा भी हमारा जैसे बन गया। देखें हमें ज़्यादा नहीं बनाना, जैसे एक होता है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाट, इस तरीके से नहीं करना। अभी जो पुदीने को मैंने ग्राइंड करके रखा था वो डाल दूँगी। अभी देखिए इसमें जो पुदीने का जो झाग है ना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो पुदीने का जो शरबत अर्क है वो सारा हमें मिल जाए। अब मैं इसको छन्नी की मदद से छान लूँगी। अभी देखिए हमारा जो उसका शरबत था वो सब हमें मिल गया और जो उसका झाग है ये अलग हो गया और ये जो थोड़ा सा झाग इसमें रह गया है बस, ये पकेगा ना तो ये सब ख़त्म हो जाएगा और उसको हम आखिरी में भी लास्ट में छानेंगे। पुदीने की शरबत की रेसिपी बहुत ही लो बजट रेसिपी है। पुदीना और 2-4 चीज़ें जो नॉर्मल हमारे इस्तेमाल में रहती हैं उससे हम ये शरबत बना सकते हैं और इसके फ़वाइद तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बेशुमार फ़वाइद वाला शरबत है ये और बिल्कुल लो बजट रेसिपी में तैयार हो जाएगा। शरबत को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें चंद चीज़ें ऐड करती हूँ जिससे हमारे शरबत का जायका लाजवाब हो जाएगा। इसमें 1 टीस्पून काला नमक का ऐड करूँगी, यह भी हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। इसे मैंने भर के लिया है 1 टीस्पून, इससे हमारे शरबत का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब 1 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड करूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी डाल के मैं 5 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी। ये पककर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। 3 अदद मैंने लीमू का इस्तेमाल किया है। लीमू बड़े हैं, अगर आप नॉर्मल साइज़ के लेंगे तो भी बस 6 अदद लीजिएगा। लीमू हाजमे के लिए और गर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। शरबत में लीमू का इस्तेमाल शरबत की सेफ लाइफ को भी बढ़ाता है। अब मैं इसे बीच से कट कर लूँगी। शरबत में लीमू के बीच हम नहीं डालेंगे, इसलिए मैं स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से छान लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं एक एक करके सब लीमू का अच्छे से रस निकाल लूँगी। वीवर्स, अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली इस तरह की अच्छी रेसिपी आप तक पहुँच सके, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। अभी देखें इस तरीके से मैं सारे लीमू को अच्छे से निचोड़ लूँगी
और जितना भी इसके अंदर ग़िज़ाइयत है इसे मैं इस तरीके से दबा दबा के सारी वेस्ट से निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने नींबू का सारा रस अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं इस रस को शरबत जो मैंने बना रही हूँ उसमें डाल दूँगी। इससे ये भी होगा व्यूअर्स, एक तो शरबत का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये शरबत की सेफ लाइफ को बढ़ाएगा। इसे भी मैं अच्छे से डालकर पकाऊंगी। ये शरबत पक रहा है ना व्यूअर्स, मेरे किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पुदीने की अच्छी सी ज़ीरे की खुशबू आ रही है। अब मैं शरबत को अच्छा सा कलर देने के लिए चंद कतरे ग्रीन फूड कलर का डालूंगी। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। शरबत को हमें इतना पकाना है कि बस इसमें थोड़ा चिपचिपापन आ जाए। कोई हमें इसकी चाशनी बना के तैयार नहीं करनी। इसे 12 से 15 मिनट ही लगेंगे पकाने में। ये शरबत मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और उसे उतार के अच्छे से ठंडा कर लूँगी ताकि शरबत ठंडा हो जाए। आप इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये शरबत बन के तैयार हुआ है। अभी देखें शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी। आप इस शरबत को जिसमें भी सेव करें ना व्यूअर्स, बस इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि वो बिल्कुल खुशक हो, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं हो। आप इसे किसी भी प्लास्टिक की बोतल में, कांच की बोतल में, जो भी आपके पास मैसर हो, आप उसमें डाल कर सेव कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शरबत सालों चले तो इसमें पकाते वक्त एक चुटकी टाटरी का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे ये होगा व्यूअर्स कि आपका शरबत 1 से 2 साल तक भी रखेंगे ना आप नॉर्मल टेम्परेचर में, तो तब भी ख़राब नहीं होगा। मैंने इस शरबत पे टाटरी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि गर्मी है व्यूअर्स, ये चंद ही दिनों में इस्तेमाल में ख़त्म हो जाएगा ये शरबत। गर्मी है इसलिए मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर करी कि इस रेसिपी के बहुत ही फ़वाइद हैं। अब देखिए जो इसके वेस्टेज थी ना व्यूअर्स, इस तरीके से मैं दबा दबा के निकाल लूँगी ताकि अच्छे से इसका सारा अरक निकल जाए और सारी ग़िज़ाइयत तो हमारे शरबत में आ गई है। अब इस तरीके से देखिए मैंने सारे शरबत को तैयार कर लिया है और सारी वेस्टेज इस तरीके से मैंने अलग कर ली है। अब हम शरबत को तैयार करते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से गिलास में 2 अदद नींबू के स्लाइस कट करके डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून शरबत जो मैंने तैयार किया है वो डालूँगी। अब ये झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाता है व्यूअर्स, इसमें कोई मेहनत नहीं, बस आप इसमें शरबत डालें और पानी मिलाएं। ये हमारा बिल्कुल अच्छे सा शरबत तैयार है। आप जब इसको इस तरीके से बना के सेव करके रख लेंगे व्यूअर्स, कोई मेहमान आए या घर में गर्मी है, बच्चों को जैसे स्कूल से आते हैं गर्मी होती है दोपहर के टाइम, आप उस टाइम भी ये बच्चों को शरबत बना के दें। ये बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद शरबत है। बासुकात व्यूअर्स हमारे खाने में तली हुई रोगनी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं जिससे हमारे मैदे में भारीपन का एहसास होता है। ये शरबत इसमें भी फ़ायदा करेगा आपको, आपके सीने की जलन और तेज़ाबियत को भी ख़त्म करेगा। व्यूअर्स मैंने तख मलंगा यानी फ़लूदे को भिगो के रखा था, इसको भी हम डाल देंगे शरबत में। और हमेशा तख मलंगा व्यूअर्स एंड में डाले करें, जब आप बर्फ़ डाल दें ना, जब एंड में किसी भी शरबत में मिक्स किया करें, क्योंकि इससे ये होता है ना व्यूअर्स, जब आप एंड में डालेंगे ना, जब बर्फ़ वगैरह डाल दी हो तो ये तख मलंगा ऊपर ही तैरता हुआ नज़र आएगा। अगर आप पहले तख मलंगा डाल दें फिर बाद में बर्फ़ डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। अब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब आसिया विलेज फूड को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।